तो हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक्चुअली हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि कमेंट बॉक्स में बताए थे कि हिंदी में बनाओ वीडियो, क्योंकि हमको थोड़ा समझ में दिक्कत हो रहा है। ऐसे भी उड़ीसा वालों को थोड़ा हिंदी में ऐसे दिक्कत नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड स्किल है, एक्चुअली वीडियो थंबनेल देख के तो आप लोग जान गए होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है कि अगर आप अ, उड़ीसा में या फिर किसी भी स्टेट में हो, जैसे कि आप बीटेक सीएससी करने वाले हैं एंड उससे पहले कि आप चाहते हैं कि क्या रिक्वायर्ड स्किल चाहिए उससे पहले कि मुझे दिक्कत ना हो सीएससी में, तो उसके बारे में एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो पहला थिंग है कि आप लेटरल हो, तो पहले तो आपको थोड़ा ज्यादा जानना होगा, ठीक है। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आ रहे हो, तो आपको थोड़ा पहले से ही थोड़ा बहुत जान के आना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं पहले बता देता हूँ कि कोई भी फर्स्ट ईयर से अगर प्लस 2 करके आया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए एक्चुअली कंप्यूटर का कैसे काम होता है, सीपीयू वगैरह, कंप्यूटर डेस्कटॉप कैसे ऑन करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो एक्चुअली कुछ भी नहीं जानते। डेस्कटॉप कैसे ऑन करते हैं ये सब भी नहीं जानते। तो बेसिक नॉलेज कैसे, एक्चुअली नॉर्मल पीजीडीसीए कोर्स जहाँ पे भी ये सब पढ़ाया जा रहा है, अगर खुद ये नहीं जान सकते हो तो फिर पीजीडीसीए कोर्स कर लो, या फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी कुछ बाहर बहुत मिलेगा कंप्यूटर कोर्स से, तो वो सब कर लो। इसमें तुम्हारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो टाइपिंग स्पीड है वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड उसमें जो कि हैंडसेट है ना, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तो एक्चुअली 40 to 60 WPM में आपको रखना है। 96 90 समथिंग एक्यूरेसी रहना है। उसके वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जब भी कोडिंग में, टाइपिंग करने में कुछ दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो एंड उसके बाद टूल्स के बारे में सीखेंगे। देखो, ज्यादातर क्या होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में मुझे तो नॉर्मली वर्ड एंड एक्सेल ये सब सिखाएंगे, एंड नॉर्मली वो पेंट वगैरह ये सब सिखाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्या सीखना है। तो जैसे कि टूल्स में आएगा कि VS कोड, जैसे कि कोड एडिटर वगैरह जो भी रहता है। जैसे जावा के लिए मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ कि इंटेलिजेंट आइडिया या फिर VS कोड भी देख सकते हो फॉर मल्टीपर्पज यूज, ठीक है। तो VS कोड का एक वन शॉट वीडियो देख लो एंड उसके बेसिस में काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि देखो, VS कोड में सी प्रोग्राम भी हो जाता है, सब कुछ कोड आप कर सकते हो। तो ट्राई करो कि VS कोड में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से कुछ स्टार्ट करो। जैसे ज़्यादातर जावा में ही CSC के बच्चे जावा में ही करते हैं, या फिर AIML के बच्चे ये आई मीन पाइथन से करते हैं। तो जावा सीखना ट्राई करो, ठीक है। जावा में DSA करना स्टार्ट करो। DSA में थोड़ा दिक्कत होगा, मगर यूट्यूब से सीख लो, ठीक है। एंड क्या होगा कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं है, कौन मुझे सिखाया है सब, अगर सोच रहे हो, तो देखो, अगर तुम बीटेक भी करोगे ना, 2 दिन पहले ही एग्जाम आ जाएगा एंड एग्जाम से पहले 2 दिन पहले ही तुमको सब कुछ यूट्यूब से ही सीखना पड़ेगा। उस टाइम तुमको जरूरत होगा सीखने के लिए, क्योंकि ऐसे भी बीटेक में कोई भी ऐसा फर्स्ट डे से कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो अगर तुम सीरियस हो, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो कि सीरियस नहीं है। आई मीन जो लोग सीरियस हैं उसके लिए है, ठीक है। तो अगर तुम सीरियस हो तो फिर ये वीडियो देखो एंड उसके रोड मैप के अनुसार ही तुम जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि देखो, बहुत सारे बोलेंगे कि तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए सीएससी में। अगर मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में सब कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर है। ये सब मैं नहीं मानता, ठीक है। वो सब चलता है कि अगर तुम्हारा डीएसए में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ये सब आइडिया है ना, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए, मगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का जो कोर लैंग्वेज जो भी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो या फिर DBMS के ऊपर हो, उतना मैथमेटिक्स नहीं रहता है यहाँ, ठीक है।
और चलो, इंग्लिश कम्युनिकेशन तो चाहिए ही, क्योंकि इंटरव्यू फेस करने के लिए तुमको, अगर तुम चाहते हो कि मुझे जल्दी से जल्द इंटरव्यू क्रैक करना है, तो स्किल अगर है तुम्हारे पास, तब भी तुमको इंग्लिश कम्युनिकेशन का सही नॉलेज रहना चाहिए। नहीं तो तुम इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे। ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी या फिर मदर टंग जो भी मेरा है कि ओडिया, ऐसे में तुम बात नहीं कर पाओगे। क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश तुमको आना चाहिए, जैसे कि तुम किसी को समझा सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा दो, ठीक है। एंड जो मैंने पहला बात ये बोला कि तुमको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर देना है, तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या क्या स्टार्ट करना है, जैसे कि देखो, अगर पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तुमको वेरिएबल्स के ऊपर जाना है, डाटा टाइप्स के ऊपर जाना है, ऑपरेटर्स के ऊपर जाना है, इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, फाइल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ जाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ये सब जान गए हो, तो इसको थोड़ा रिवाइज करो, क्योंकि ये सब 15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज गैप हो जाता है। तो ट्राई करो कि ये सब अगर प्रैक्टिस वन टाइम कर देते हो, तो 15 दिन के अंदर ही तुमको फिर से रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे, तो ये मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला जैसे होता है ना, तो अगर आज नहीं जान पाए तो फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो कुछ भी नहीं माइंड में आएगा। ये सब ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग में भी सेम रहता है, जैसे कि आपका वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, मेमोरी, रिकर्सन, फाइल्स। अगर तुम चाहते हो कि मुझे किसी स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर या फिर किसी का डाउट हुआ ये सब के ऊपर, तो मुझे बोल देना कि मैं इसके ऊपर थोड़ा वन शॉट वीडियो करके लाऊंगा। ये सब कुछ एक शॉट में आपको समझा दूंगा, थियोरिटिकली हो या फिर लिख के हो, मैं ट्राई करूंगा कि समझाने के लिए, जैसे कि तुम्हारा टाइम थोड़ा बहुत बच जाए, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में है जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, हीप, ग्राफ, हैश टेबल। देखो ये सब ज्यादातर आएगा कहाँ पर, जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, क्रैक कर लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग राउंड, उसके बाद टेक्निकल आएगा, कोडिंग राउंड आएगा, वो सब क्लियर कर लिए। जब एचआर राउंड की उसके पहले एक दो राउंड होता है, उसमें क्या होता है कि तुमको ज्यादातर डीएसए के ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इसमें तुमको पूछा जाएगा कि क्या है, हीप सॉर्ट के कुछ एग्जांपल मुझे देके समझाओ, ठीक है। ये सब तुमको पूछेंगे। एल्गोरिथम में ऊपर सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्सिंग, आई मीन बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रेडी मेथड, ग्रेडी आई मीन ग्राफ एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स, जो जिसको बोलते हैं, जो कि जावा और सी प्लस प्लस में ज्यादातर यूज करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर जावा यूज कर रहे हो, आई मीन तुम्हारा, देखो, पहले ट्राई करो कि एक ही लैंग्वेज में काम करने के लिए। ये मत सोचो कि फ्यूचर में पाइथन है तो मुझे पाइथन के ऊपर जाना है। ये मत सोचो कि अभी ट्रेंडिंग में जावा है तो मुझे जावा के साथ चलना है। तुमको एक ही आई मीन पकड़ना है। जैसे देखो, मैं तुमको पहले जावा एंड पाइथन के ऊपर थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पाइथन में क्या होता है कि उतना तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा कोडिंग करने के लिए, मगर जावा में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि जावा में ना बहुत सारे कोमा, आई मीन बहुत सारे गेप के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है, मगर पाइथन में उतना नहीं होता। पाइथन में सिंपल टू यूज होता है। जैसे कि तुम देखो, जावा में अगर तुम्हारा एक ही लैंग्वेज पकड़ो, अगर जावा देखो, इसमें जो होता है ना, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशंस, तापरे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब ना तुमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा जो बेसिक का स्ट्रक्चर है ना, पेड़ के नीचे जो बेसिक रहता है, जो भी, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो ये सब कुछ तुमको ठीक से जानना है। इसके ऊपर से ऊपर से ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम आओगे डाटाबेस के ऊपर। तो देखो, तुम्हारे पास अगर 6 मंथ का टाइम है ना, तो ये सब तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, अगर ठीक से टाइम दोगे। डेली का तुम अगर 2 से 3 घंटा दोगे तो आराम से खत्म हो जाएगा। जावा का अगर तुम बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो, सिर्फ कोर जावा क्लियर करके आओ। उसके बाद अगर कॉलेज में भी कोर जावा पढ़ाएंगे, उस टाइम तुम भी
प्रैक्टिस कर देना, उसके बाद तुम्हारा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एंड डाटाबेस के ऊपर बहुत सारे हैं, मगर डाटाबेस के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि डाटाबेस मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज से पहले ना करके कॉलेज के अंदर ही करो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होगा डाटाबेस के ऊपर काम करने के लिए। पहले तुम लैंग्वेज के ऊपर काम करो, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही तुम डाटाबेस के साथ जाओ, ये मेरा प्रीफर है, ठीक है। पर डाटाबेस के ऊपर आई मीन डिस्कस करें तो MySQL ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एसक्यूएल। तो इसमें क्या होता है कि तुमको बेसिक आइडिया आ जाता है। देखो एसक्यूएल उतना भी प्रॉब्लम नहीं करेगा तुमको, सिंपल टू यूज है। ये मुझे जानना है, वो डाटा एंट्री करना है, ये सब कुछ इसके ऊपर ही तुमको सब कुछ करना है, ठीक है। तो अगर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तुम एंट्री करके उसके बाद तुम्हारा सेकेंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तुम्हें ज़्यादातर टॉपिक्स मिलेंगे, प्रोसेस, थ्रेड, शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, टैगिंग एंड वर्चुअल मैनेजमेंट, ये सब कुछ आएगा। कैसे सब कुछ मैनेज होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब कुछ तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। देखो अगर तुम गेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे लिए म्यूचुअल आई मीन काम करेगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा कंपनी के लिए भी आ जाएगा प्रिपरेशन के लिए, एंड PSU अगर चाहते हो गेट के लिए प्रिपेयर, उसमें भी आ जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, ये तो ज्यादातर रह गया। और हाँ, तुमको पहले जानना है गिट एंड गिटहब के काम के रिलेटेड, तुमको सब कुछ जाना है, ठीक है। कैसे रेस्पिरेटर में काम करते हैं, कैसे क्लोन, कमिट, पुश वगैरह, डाटा को कैसे पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, मर्ज करते हैं, ये सब कुछ तुमको जानना है गिट एंड गिटहब के ऊपर, ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट के बाद तुम जानोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसे तुमको लाइव करना है, ये सब कुछ तुम और एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर ये सब आलोचना आई मीन डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो था हम ये मेरा हिंदी, और हिंदी कैसा लगा आपको थोड़ा बताएंगे, ठीक है। एंड मेन बात ये है कि आपको जो भी मैंने बताया कि पहले क्या करना है, पहले आपको एक लैंग्वेज पकड़ना है, नहीं पहले आपको एक नॉर्मल कोर्स करना है। अगर तुम कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो, अगर है तो पहला काम है कि आपको एक लैंग्वेज पकड़ के काम करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि रोड मैप आप देखो ऑनलाइन में मिल जाएगा, हाउ टू स्टार्ट जावा, या फिर वो जावा वन शॉट, कोर जावा ही सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। कोर जावा स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लियर हो जाओ। अगर तुम चाहते हो पाइथन में तो कोर पाइथन में कर दो, ठीक है। तो ये क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद अगर चाहते हो टाइम बचा है तो डाटाबेस के ऊपर जाओ, या फिर उसी को प्रैक्टिस ही करते जाओ। एंड कोड जावा के बाद एडवांस जावा है, एडवांस जावा के बाद तुम बहुत सारे फ्रेमवर्क वगैरह बहुत सारा है, ठीक है। तो तुम पहले ये सब क्लियर करो, उसके बाद मैसेज करो, मैं तुमको टीच करके सिखा दूंगा, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।